नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। चलिए देखते हैं। आज हम हमारा जो आधुनिक काल चैप्टर चल रहा था उसमें उपन्यास चल रहे थे, उसका आधुनिक काल का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें उस दिन हमने उपन्यास से यहीं पर से क्लास समाप्त की थी, उसी का आगे का है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुछ उपन्यास हमारे रह गए थे, फिर उस पर क्वेश्चन आंसर करवाएंगे उपन्यास पर आधारित। उसके बाद जो है अगला टॉपिक करवाएंगे। चलिए देखते हैं। चित्रा मुदगल का उपन्यास कौन है? एक जमीन अपनी और आमा। एक जमीन अपनी और आमा, ये चित्रा मुदगल के उपन्यास हैं। मृणाल पांडे के कौन है? पंढरपुर पुराण रास्तों पर भटकते हुए, ये मृणाल पांडे के उपन्यास। मैत्रेयी पुष्पा के हैं चाक। बेतवा बहती रही, कहे ईश्वरी फाग इल्मा कबूतरी। फ्रेंड, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपना मत ज़रूर बताइए। ठीक है। तो मैत्रेयी पुष्पा के हैं कौन कौन से उपन्यास? चाक, बेतवा बहती रही, कहे ईश्वरी फाग इल्मा कबूतरी, ये मैत्रेयी पुष्पा के हो गए। और अलका सरावगी के कौन है? कल कथा वाया बाईपास, शेष कादम्बरी कोई नहीं, एक ब्रेक के बाद, ये किसके हैं? अलका सरावगी के ये उपन्यास है। ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे प्रमुख उपन्यास और उनके पात्र। तो सेवा सदन के पात्र कौन है? सेवा सदन के पात्र कौन है? शांता और सुमन। ठीक। प्रेमाश्रम के हैं प्रेम शंकर, प्रियनाथ और दया शंकर, ये हैं इनके प्रमुख पात्र। रंगभूमि के प्रमुख पात्र कौन है? सूरदास। ठीक है। कायाकल्प के देव प्रिया हैं प्रमुख पात्र। कर्मभूमि के शांति कुमार सुखदा, ये हैं कर्म के प्रमुख पात्र। और गबन के जालपा और गोदान के होरी गोवर्धनिया मित्रा खन्ना मी मेहता, ये सभी गोदान के हो गए प्रमुख पात्र। ठीक है। और निर्मला के कौन है? निर्मला तोताराम प्रमुख उपन्यास के मतलब प्रमुख पात्र हैं। और परख के कट्टू सत्यधन गरिमा, ये परख के हैं। सुनीता के सुनीता हरिप्रसन्न श्रीकांत। त्यागपत्र के मृणाल प्रमोद शीला, ये प्रमुख पात्र हो गए त्यागपत्र के। कल्याणी के कल्याणी और डॉक्टर असरानी है। ठीक है। और सुखदा के कौन कौन से हैं? सुखदा के हैं सुखदा श्रीकांत। विवर्त के हैं भुवन मोहिनी जितेन। और व्यतीत के अनीता जयंत। अनंतर के अपराजिता है। ठीक है। दशा के रंजना वेश पर लिखा गया उपन्यास है। कंकाल के श्रीचंद देव निरंजन कृष्ण शरण है। ठीक है। अगला देखते हैं। तितली के मधुबन रामनाथ तितली इंद्रदेव, ये सभी हैं। और इरावती के इरावती आनंद भिक्षु। कृष्णार्जुन यदु के हैं गालव ऋषि चित्रसेन नारद सुभद्रा। अप्सरा के हैं कनक। सन्यासी के नंदकिशोर शांति जयंती। पर्दे की रानी के इंद्रमोहन निरंजन। और दिव्या के हैं देव शर्मा दिव्या पृथुसेन। झूठा सच के कौन है प्रमुख पात्र? जयदेवपुरी तारा कनक। चित्रलेखा के हैं योगी कुमार गिरी, चित्रलेखा बीजगुप्त। और भोले विश्री चित्र के हैं शिवलाल ज्वाला प्रसाद। अर्धनारीश्वर के हैं प्रमुख पात्र अजीत सुमिता विभा वर्तिका। बाण भट्ट की आत्मकथा के हैं प्रमुख पात्र विरति ब्रज भट्टिनी बाण भट्ट। कठपुतली के हैं सुनील दीपाली विमल। ठीक है।
बूंद और समुद्र के अरविंद और शंकर हैं। ठीक है। लवंगलता सिराजुद्दौला है, लवंगलता के सिराजुद्दौला। डूबते मस्तूल के रंजना और राग दरबारी के कौन हैं? बद्री पहलवान और रूपन वैद्य जी। और अंतर्वर्षी के प्रमुख पात्र हैं मनु, शिवेश, राहुल। अब देखते हैं उपन्यास पे आधारित क्वेश्चन आंसर जो हमारे PYQ हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं, कौन हैं? अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, मैच करना है। ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो उपन्यास हो गए और रचनाकार हो गए। ठीक है। तो आत्मा कबूतरी किसकी है? मैत्रेयी पुष्पा की हो गई। और छप्पर हो गई जयप्रकाश करदम की। ठीक है। और मुक्ति पर्व हो गई मोहनदास नेमिशराय की। और जो आवाज हो गई चित्रा मुदगल की। तो इस प्रकार कौन सा सही? 3, 1, 4, 2। ठीक है। 3, 1, 4, 2। शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी में यह सूक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका? शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी में यह सूक्तिपरक अभिमत इसमें से किसका है पूछ रहा है। तो बताइए किसका है? तो ये होगा किसका? ये डॉक्टर नामवर सिंह का है, डॉक्टर नामवर सिंह का। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा उपन्यास में है। कौन सा उपन्यास है? समाज में उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा उपन्यास किस उपन्यास में है? ठीक है। तो ये नाच्यो बहुत गोपाल में समाज में उसे उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास में है। ठीक है। फांस उपन्यास के लेखक हैं। फांस उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके कौन होंगे? संजीव होंगे। फांस उपन्यास के लेखक संजीव होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो काली आंधी कमलेश्वर, डाक बंगला कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर। चौखट जो है ये कमलेश्वर का नहीं है। ठीक है। ये आंसर होगा। अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है? तो अजय की डायरी देवराज का उपन्यास है। ठीक है। देवराज का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक राज्य में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? तो कौन सा होगा? शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी। ठीक है। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये ममता कालिया। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका ममता कालिया। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? मिथिलेश्वर। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक मिथिलेश्वर हैं। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चाहिए की नाविका है, कौन है? वर्षा बवशिष्ठ। लालटेन की छत के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। लालटेन की छत के लेखक निर्मल वर्मा। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है, कौन सा है? तो बीज है। जुलूस उपन्यास के लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, माना जाता है? तो ये कहा जाता है फणीश्वरनाथ रेणु को। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक फणीश्वरनाथ रेणु को कहा जाता है। ठीक। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? तो आवारा मसीहा जो है ये
शरत चंद्र की जीवनी से संबंधित है। निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? तो श्रीलाल शुक्ल का है सीमाएं टूटती हैं। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं कौन है? तो सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी सरकटी लाश के उपन्यास के लेखक है गोपाल राम गहमरी। अगला झूला नट की उपन्यास की रचनाकार हैं। झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। कठगुलाब किसकी रचना है? कठगुलाब जो है मृदुला गर्ग की रचना है। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी है। जिंदगी नामा किसकी रचना? की जिंदगी नामा जो है कृष्णा शक्ति की रचना। चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? तो इतिहास रस की चर्चा की जाती है। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? तो आधा गांव। निम्न में से कौन सा उपन्यास एक आंचलिक उपन्यासकार है? उपन्यास का एक आंचलिक उपन्यासकार है तो है ये राही मासूम रजा। ठीक है, राही मासूम रजा। निम्नलिखित में से कौन उपन्यास नागार्जुन का नहीं है पूछ रहा। तो इसमें कौन सा नहीं है नागार्जुन का? तो पलचनामा भी है, प्रतिपरिकथा ये भी है, और रतिनाथ की चाची ये भी है, वरुण के बेटे ये नहीं होगा। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। ठीक है। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो ये है रंगभूमि। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? तो ये रंगभूमि नाम से लिखा। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न हिंदी का रूपांतरण है तो है सेवा सदन। बाजारे हुस्न हिंदी का रूपांतरण है सेवा सदन। ठीक है। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या है? सेवा सदन। अगला देखते हैं। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों की रचना के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। ठीक है। तो सबसे पहले होगा सेवा सदन। ठीक है। फिर होगा गबन, फिर गोदान। तो सेवा सदन, गबन, गोदान। तो ये गा का खा होगा। ठीक है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? तो ये प्रेमचंद्र का नहीं है तो कौन सा नहीं? गोदान भी है, सेवा सदन भी है, कर्मभूमि भी है, शेखर एक जीवनी नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? ठीक है। कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? तो काशी का 80 ये भी है, गली आगे मुड़ती ये भी, झीनी झीनी भीनी चदरिया का भी है, अलग अलग वैतरणी, इसका संबंध काशी से नहीं है। ठीक है। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है पूछ रहा। तो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं? तरुण तपस्वी है, रजिया बेगम का या रंगमहल में हलाहल है, राजकुमारी है, भोजपुर का ठग नहीं होगा। ठीक है। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो ये ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रसाद द्वारा रचित इरावती ऐतिहासिक उपन्यास। जहाज का पक्षी किस प्रकार का उपन्यास है? तो जहाज का पक्षी जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है? तो विनोद कुमार शुक्ल ने की है। काला जल का कथानक किस समस्या संबंधित है? तो सांप्रदायिकता से संबंधित है। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हैं कौन? हरिओध जी हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो परीक्षा गुरु को माना। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने। झिनी झिनी बिनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। अगला क्वेश्चन। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं
तो कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है पूछ रहा है। तो कब तक पुकारो में है, सैलूस में भी है, झूला नट में भी, सेवा सदन में नहीं है। अगला देखते हैं हिंदी की प्रतिनिधि कहानी एवं कहानीकार। तो ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, ये कहानी एवं कहानीकार प्रमुख कहानी आ गई थी। रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय, बंग महिला दुलाई वाली इनकी कहानी है इनकी। और भगवान धीर दिए प्ले की चुड़ैल इनकी कहानी है। और किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती गुलबहार ये कहानी है। वृंदावन लाल वर्मा की कौन सी कहानी? राखी वृंद भाई। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी कौन सी? राजा भोज का सपना। राधिका रमण प्रसाद सिंह की कौन सी कहानी? कानों में कंगना। दिसंबर नाथ कौशिक की कौन सी कहानी? ताई, गल्प मंदिर, प्रेम प्रतिमा, चित्रशाला, कल्लोल। ठीक है। और सुदर्शन की कौन सी कहानी है? हार की जीत, पनघट, गल्प मंजरी, तीर्थ यात्रा। चतुरसेन शास्त्री की कहानी कौन सी? दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी अब अम्बपालिका। दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी अम्बपालिका। और जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी है? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल कहानी संग्रह, उस पार का योगी, रसिया, बालम, देवदासी, प्रतिध्वनि, ग्राम, शरणागत, रूप की छाया, गुंडा, अशोक, प्रलय, वैरागी, मधुआ, चित्रमंजरी, शालवती। ये सभी जयशंकर प्रसाद की कहानी हो गई। ठीक है। भुवनेश्वर की सूर्य पूजा और भेड़िए ये हो गई। और जैनेन्द्र की कहानी कौन? खेल, फांसी, वातायन, एक रात दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधि, नीलम देश की राजकन्या। ये जैनेन्द्र कुमार की कहानियां हैं। यशपाल की कौन कौन सी कहानियां हो गई? पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल, मकरील, भस्मावृत, चिंगारी, मन की लगाम, साग दूसरी नाक। ये यशपाल की है। ठीक है। और इलाचंद जोशी की कौन सी है? धूप रेखा, दिवाली और होली, आहुति, खंडहर की आत्माएं, रोमांटिक छाया, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल, रजीले कांटे, सजनवा। ये इलाचंद जोशी की हो गई। और आगे की कौन सी होंगी? विपथका, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप, रोज, सिग्नेलर, रेल की सीटी, हरसिंगार, मेजर चौधरी की वापसी। उपन्यास की कौन कौन सी हैं? अंकुर, नासूर, डांची, पिंजरा, गोखरू, छींटे, पलंग, आकाशचारी, मुक्त, देशभक्त, कांगड़ा का तेल। ये सभी उपन्यास की कहानियां। सॉरी फ्रेंड। अब भीष्म साहनी की कौन कौन सी हैं? भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियां, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन, वांगचू, चीफ का दावत, अमृतसर आ गया है, हरामजादे, त्रास। ये भीष्म साहनी की हुई। मुक्तिबोध की काठ का सपना, सत्ता से उठता आदमी, नई जिंदगी, जलना, पक्षी और दीमक, विपात्र। ये मुक्तिबोध की कहानियां हो गई। ठीक है। भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी कौन सी? मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, इंसान, सितार के तार, मंजिल, महफिल, अपने सपने का अंत, आंखों का सवाल। भैरव प्रसाद गुप्त की कहानियां हो गई। हरिशंकर परसाई की कहानी कौन सी? भोला राम के जीवन, छल्ले की डायरी, एक फरिश्ते की कथाई। हरिशंकर परसाई की कहानियां। अमरकांत की कौन सी? जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र, मिलन, कुहासा, दोपहर का भोजन, सिटी कलेक्टरी।
ये अमरकांत की कहानियाँ हुई। राजेंद्र यादव की कहानियाँ कौन सी? देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल टूटना, अपने पार, ढोल प्रतीक्षा, एक दुनिया, समान अंतर। ये राजेंद्र यादव की कहानियाँ हो गई। और मोहन राकेश की कहानियाँ कौन कौन सी हैं? इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। ये मोहन राकेश की कहानियाँ। कमलेश्वर की कौन कौन सी? राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी, मुबारक, अपना एकांत, मानसरोवर के हंस, नीली झील। एक कमलेश्वर की कहानियाँ हुई। धर्मवीर भारती की कौन सी है? मुर्दों का गाँव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद के टूटे हुए लोग, बंद गली, आखिरी मकान, गुल की बन्नू। ये धर्मवीर भारती की कहानियाँ हो गई। लक्ष्मी नारायण लाल की कौन? शून्य आंगन, रसभर से एक बूंद जल, डाकू आए थे। ये लक्ष्मी नारायण लाल की कहानियाँ। निर्मल वर्मा की कहानियाँ कौन कौन सी हैं? तो इनकी हैं परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा, लवर्स, पोस्ट कार्ड। ये निर्मल वर्मा की कहानियाँ हो गई। फणीश्वरनाथ रेण की कौन सी कहानी हो गई? ठुमरी, आदिम, रात्रि की महक, अग्निखोर, तीसरी कसम और तुम्हारे गए गुलफान। ये फणीश्वरनाथ रेण की कहानी। शिव प्रसाद सिंह की आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है। ये शिव प्रसाद सिंह की कहानी। मार्कंडे की कौन? पान, फूल, पत्थर और परछाइयाँ, महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, भूदान, गुलरा के बाबा के लोग। ये मार्कंडे की कहानियाँ हो गई। और कृष्ण बलदेव वेद की हो गई उड़ान, जामुन की गुठली, एक बदबूदार गली, खामोशी, भाई की महिमा, भूत। ये कृष्ण बलदेव वेद की हो गई कहानियाँ। रघुवीर सहाय की कहानियाँ कौन? मेरे और नंगी औरत के बीच, सेठ, मुठभेड़, 3 मिनट, रास्ता इधर से भी है। रघुवीर सहाय की कहानी। गंगा प्रसाद बिमल की हो गई विध्वंस, शहर में बीच की दरार, अतीत में कुछ कोई शुरुआत, खोई हुई साथी। ये गंगा प्रसाद बिमल की कहानियाँ हो गई। और रमेश बच्ची की एक अमोट तकलीफ, तल घर सजा, पिता दर पिता। रविंद्र कालिया की कहानी कौन? 9 साल, छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, चकैया नीम। ये रविंद्र कालिया की कहानी है। शैलेश मटियानी की 2 दुखों का एक सुख, सुहागिनी, हारा हुआ तीसरा सुख, महाभोज, चील। ये शैलेश मटियानी की कहानियाँ हो। अब रामदास मिश्र की कहानी कौन सी? खाली घर, एक वाह, बसंत का एक दिन, अपने लिए, फिर कब आएंगे विदूषक। रामदास मिश्र की कहानियाँ। शेखर जोशी की कहानी कौन कौन सी? दाज्यू, कोशी का घटवार, सह्याद्री, समर्पण, मृत्यु, रास्ते, बदबू, दौड़, हलवा। ये सब शेखर जोशी की कहानियाँ हो गई। और ज्ञान रंजन की कौन कौन सी? फैंस के इधर उधर, यात्रा, क्षण, जीवी, सपना नहीं। ये ज्ञान रंजन की कहानियाँ हो गई। अब हो गई काशीनाथ सिंह की लोग बिस्तरों पर सुबह का डर, नई तारीख, सदी का सबसे बड़ा आदमी। ये काशीनाथ सिंह की कहानियाँ हो गई। जगदीश चतुर्वेदी की कहानी जीवन का संघर्ष, निहंग, अंधेरे का आदमी, विवर। ये जगदीश चतुर्वेदी की। दूधनाथ सिंह की सुखांत, नमो, अंधकार, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, निष्कासन, विजेता, माई का शोकगीत, कबंध, प्रतिशोध। ये दूधनाथ सिंह की कहानियाँ। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। नमस्कार। बने रहिए मेरे चैनल पे।